मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सबको शंकु के छिनक से संबंधित वीवीआई प्रश्नों का हल करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखकर अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। तो आइए हम शंकु के छिनक क्या होता है इसके बारे में पहले बताते हैं। शंकु के छिनक, शंकु के छिनक, यहाँ पे हम एक शंकु बनाते हैं। एक शंकु, यह है एक शंकु। इसका छिनक क्या होगा? तो हम इसको ठीक इस शंकु को बीचे बीच से काट देते हैं, बीचे बीच से काट देंगे तो क्या हो जाएगा? यह इस प्रकार का रूप ले लेगा। इसको हम काट के अलग कर दें तो यह कैसा हो जाएगा? ऐसा आकृति का हो जाएगा। इस प्रकार का हो जाएगा। ऊपर वाला भाग अलग हो जाएगा, नीचे वाला भाग ये है। तो ये तो शंकु जैसा लग रहा है, लेकिन ये छिनक है। ये है शंकु छिनक। शंकु से अलग हुआ भाग को शंकु का छिनक कहते हैं। शंकु था पूरा, इसको बीच से हम काट करके हटा दिया तो ऊपर वाला भाग शंकु और नीचे वाला भाग छिनक। इसी को कहते हैं शंकु का छिनक। शंकु का छिनक, शंकु से अलग हुआ भाग शंकु का छिनक। अब इसमें क्या देखते हैं? शंकु के छिनक में क्या देखते हैं? नीचे वाला हिस्सा जो होता है वह वृत्ताकार होता है और ऊपर वाला भाग भी वृत्ताकार होता है। यानी ऊपर वाला भाग वृत्ताकार और नीचे वाला भाग भी वृत्ताकार होता है। तो नीचे वाले जो वृत्त है, वृत्ताकार भाग, इसका त्रिज्या को हम R1 कहते हैं। ऊपर वाले की त्रिज्या को हम R2 से सूचित कर सकते हैं। और ये हो गया शंकु की, ये छिनक की ऊंचाई हो गया, h इसको कह सकते हैं। और ये हो जाता है तिर्यक ऊंचाई, इसको हम तिर्यक ऊंचाई को L से सूचित करते हैं। तो शंकु के लिए इस छिनक के लिए छिनक का आयतन, छिनक का पृष्ठीय क्षेत्रफल और छिनक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब ज्ञात करने के लिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसके लिए सूत्र है। तो पहला सूत्र है, यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो इसका अगर छिनक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहेगा, छिनक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिनक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई L इंटू R1 प्लस R2, ये होता है पाई R L, ये दूसरा का पाई
पाई एल इंटू R1 प्लस R2 होता है। यह है छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला सूत्र में। दूसरा है छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये आयतन का सूत्र है। छिन्नक का आयतन ज्ञात करना हो तो इस प्रकार का सूत्र है। छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो तो ये सूत्र है। और अगर छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, तीसरे नंबर में छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई, नीचे वाला आधार जो होता है इसका, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ऊपर नीचे दोनों वृत्ताकार आधारों का क्षेत्रफल का योग। यह हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का यह सूत्र है। और इसी में अगर चौथा सूत्र, अगर त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करना हो, त्रिज्या और ऊंचाई दिया रहे छिन्नक का, तो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जिसको L से सूचित करते हैं, L बराबर क्या होता है? तो अंडर रूट हो जाता है h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यह सूत्र होता है। तो इन सारे सूत्रों के सहायता से हम छिन्नक के लिए छिन्नक का आयतन निकाल सकते हैं, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम लोग इस पर आधारित शंकु के छिन्नक से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको हम एक एक करके हल करते हैं। तो देखते हैं पहले आइए देखें। पहला प्रश्न है शंकु का छिन्नक का। क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न है कि पानी पीने वाला एक गिलास, प्रश्न है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास, दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर।
4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न कहा जा रहा है। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिनक के आकार का है। यहाँ पर गिलास है, इसका ऊंचाई क्या दिया है? 14 सेंटीमीटर, और छिनक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास दिया हुआ इतना और इतना। यहाँ पर हम सॉल्यूशन में H बराबर दिया हुआ है। यहाँ पे H बराबर क्या है? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी जो आधार है उसका व्यास है 4 सेंटीमीटर। R1 बटा 2 व्यास है उतना, तो 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा, बराबर 2 सेंटीमीटर। और R2 बराबर कितना है? व्यास है 2, तो त्रिज्या हो जाएगा 2 बटा 2। व्यास बटा 2 होता है, त्रिज्या निकलता है, बराबर 1 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि इस गिलास की धारिता, यानी गिलास की धारिता पूछ रहा है। गिलास कैसा है? तो गिलास है शंकु के छिनक के रूप में। इस प्रकार का गिलास होगा, छिनक के रूप में है, तो हम गिलास जैसा कि कहा जा रहा है उसके अनुसार ये है। अगर हम ये बड़ा वाला जो है ऊपर वाला हिस्सा है गिलास का, ये बड़ा त्रिज्या है, इसलिए हम इसको R1 मानते हैं और इसको हम R2 मानते हैं। ये ऊंचाई हो जाएगा, इसको हम ऊंचाई को H से मानेंगे। इसी की धारिता निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर क्या होता है? यानी गिलास की धारिता, गिलास की धारिता मतलब आयतन बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यही तो सूत्र है। अब हम इसी पर बैठा के हल करेंगे। 1/3 पाई का मान कुछ नहीं दिया गया है, तो हम 22/7 लेंगे। ये ऊंचाई कितना है? 14 है। R1 कितना है? 2 सेंटीमीटर, इसलिए 2 स्क्वायर। R1 है 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। अब हम इसको हल करेंगे, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी के बराबर में लिखेंगे 1/3 गुने 22 गुने 2, और गुना में कितना? 2 स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 2 इकाई 2, तो कितना हो जाएगा? बराबर में 1/3 गुने 22 गुने 2 गुने 4 1 5 और 2 7, यानी कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44, 44 सत्ते, तो बराबर कितना हो जाएगा? 44 सत्ते 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 2 30, 308/3 सेंटीमीटर आयतन है, इसलिए घन सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आंसर हो गया। इस गिलास की धारिता ज्ञात हो गया। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। ये था पहला प्रश्न।
अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? कि एक शंकु के चिन्हक की तिर्यक ऊंचाई, प्रश्न है एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों की परिमाप तथा इसके वृत्तीय सिरों की परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कहा जा रहा है, ज्ञात कीजिए, यही प्रश्न है। तो आइए इसे हम देखते हैं। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर और परिमाप दिया हुआ है वृत्तीय सिरों की इतना 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में क्या देखते हैं? परिमाप है, वृत्तीय सिरों की परिमाप, यानी बड़ा वृत्त है उसका परिमाप क्या है? यानी 2πr1। परिमाप क्या होता है? वृत्त की परिमाप 2πr होता है, इसलिए वृत्तीय सिरा इसका है 18 सेंटीमीटर, यानी पहला है बड़ा सबसे वृत्ताकार, तो इसकी त्रिज्या को r1 माने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इतना बराबर दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, यहाँ 2 से 18 कट जाएगा 9 में। यहाँ पर हम r1 बराबर क्या लिख सकते हैं? 9 पाई बटा में आ जाएगा, ये हो गया r1 का मान। हम इसी प्रकार दूसरा वृत्तीय सिरा है, फिर 2πr2, इसका मान कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर है, 2 से कट जाएगा 3 बार में। यहाँ पे r2 का मान कितना आ जाएगा? 3/π। r1 r2 प्राप्त है और तिर्यक ऊंचाई L प्राप्त है, दिया गया है। तिर्यक ऊंचाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या करना है? छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छिन्नक का लिखेंगे, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा πl इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। पाई r स्क्वायर नहीं, पाई l r1 प्लस r2, पाई l r1 प्लस r2 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं? पाई का मान 22/7 लेते हैं। एल कितना दिया है? 4 है, गुने 4। r1 कितना है? r1 है
यप R1 कितना है 9/पाई है ना 9/पाई प्लस कितना है 3/पाई। इसको हम 22/7 को पाई में रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पाई है। चलिए यहाँ भी पाई हम रखते हैं क्योंकि पाई पाई कट जाएगा सहूलियत रहेगा काटने में। यहाँ पर हम लिखते हैं पाई गुने 4 इसका एलसीएम हो जाएगा पाई पाई इकाई 9 इकाई 9 यानी 9 + 3 बराबर में क्या हो जाएगा पाई गुने 4 गुने 9 3 12/पाई पाई से पाई कट जाएगा तो 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आंसर। आइए देखें अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न अगला है उसे देखते हैं। अगले प्रश्न में है कि अगला प्रश्न है कि एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। एक तुर्की टोपी प्रश्न है कि एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार का है। शंकु के छिन्नक के आकार का है। यहाँ पे आकार का है यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर है ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और टोपी के तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह ऐसा प्रश्न है। तो आइए इसे देखें कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर प्रश्न है कि एक तुर्की टोपी सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक का आकार का है। शंकु के छिन्नक का तरह है
यानी टोपी कैसा है, शंकु के छिन्नक के तरह है। तो इसके अनुसार टोपी कैसा होगा, इस प्रकार का होगा। इस प्रकार का होगा, थोड़ा सा, यानी टोपी है। टोपी बना हुआ है डिजाइन का। नीचे वाला हिस्सा खुला हुआ है, ऊपर वाला ढका हुआ है। मान लिया जाए कि इसका मटेरियल कागज से बना हुआ है, तो इसे बनाने में कितना क्षेत्रफल का मटेरियल लगा है वही ज्ञात करना है। जबकि क्या दिया हुआ है, खुले सिरे की त्रिज्या यानी R1 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे यानी R2 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और तिर्यक ऊंचाई यहाँ R2 यहाँ तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर 15 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यही है तुर्की टोपी। इसको हम लिखें तुर्की टोपी। इंडियन टोपी नहीं है, ये तुर्की टोपी है। तो यहाँ पे हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कैसे ज्ञात किया जाएगा, यानी उसका यहाँ पर लिखते हैं कि तुर्की टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई L इंटू R1 प्लस R2। नीचे वाला वृत्ताकार हिस्सा खुला हुआ है लेकिन ऊपर वाला बंद है, इसलिए इसमें भी मटेरियल लगा है। तो हम इसका भी निकालेंगे, क्या हो जाएगा, इसका ऊपर वाले का पाई R² हो जाएगा। पाई R2 उसका माने पाई R2 का स्क्वायर लिखेंगे। बस यही हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। यानी पाई L कितना है, 15 है, पाई गुने 15 इंटू R1 कितना है, 10 प्लस 14 है, 10 प्लस 4 है ना, 4 है, प्लस पाई R2 कितना है, 4 है, तो 4 स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, तो पाई गुने 15 गुने 10 4 14 प्लस पाई, ये हो जाएगा पाई क्या हम लिखें, 4 चौके 16 पाई, इसको हम लिखते हैं 16 पाई। और ये कितना हो जाएगा, ये 14, 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 15 इकाई 15 और 6 21, 210 पाई। इसको में गुना किया तो 210 पाई प्लस 16 पाई बराबर कितना, 210 और 16 कितना, 226 पाई, 226 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। या फिर इसको मान भी बिठा सकते हैं, यहाँ पर काट भी सकते हैं, बराबर में 226 गुने 22/7। 7 से कटेगा, 7 21 नहीं कटेगा, चलिए यही में रहने दीजिए, इतना पाई हम लिख सकते हैं। 226 सेंटीमीटर स्क्वायर, 226 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान कभी भी बैठाया जा सकता है, इसलिए कि यही इसका आंसर हो गया। तो आज का यही था।
चिन्ह पर आधारित ये भी है प्रश्नों का हल।